हेलो बच्चों, आप सभी का इस प्रैक्टिकल क्लास में स्वागत है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पूरा करना है, क्योंकि हो सकता है इसके बेसिस पे ही आपको एग्ज़ाम में नंबर दिए जाएं। वैसे जब भी क्लासेस होंगी आपको बुलाया जाएगा और प्रैक्टिकल जो है आपको कराए जाएंगे। अभी लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आज इस प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको पहले माइक्रोबायोलॉजी के 2 स्पेसिमेंस दिखाऊंगी और ये दोनों स्पेसिमेंस स्टूडेंट्स हमारी लैब में अवेलेबल हैं, हमारी लैब में हैं और एग्ज़ाम में इसमें से एक स्पेसिमेन 100% हम हर बार रखते हैं। तीसरी मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी टीएमवी वायरस का, टीएमवी का, जो कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि कितनी बार स्पॉटिंग में हम ये डायग्राम जो है रखते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसके कैरेक्टर्स लिखने के लिए। तो पहला माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन है बच्चों सिट्रस कैंकर। देखो यहाँ पिंक रंग से मैंने लिख रखा है सिट्रस कैंकर, और देखो ये नींबू की पत्ती है और नींबू की पत्ती यानी सिट्रस फ्रूट है और ये नींबू भी दिखा रखा है। इस पे जो रोग है, इस पे कैंकर रोग जो है लेबल कर रखा है, और लीफ भी है और फ्रूट है। इस पे जो स्पॉट्स हैं वो कैंकर के हैं। एक स्टूडेंट इसमें जो कमेंट आप लिखोगे, किसी भी रोग के बारे में कमेंट लिखते हो, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया है कि रोगजनक मतलब किसके कारण ये रोग जो है होता है। तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है, और बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनस सिट्राई। ये एक ही बैक्टीरियल रोग आपके कोर्स में है, ज़ैंथोमोनस सिट्राई कितनी बार आ जाता है। एक बैक्टीरियल रोग का नाम लिखो, या सिट्रस कैंकर कौन से बैक्टीरिया से होता है। कितनी बार थ्योरी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स रोगजनक होगा बैक्टीरिया जिसका नाम है ज़ैंथोमोनस सिट्राई। देखिए आपने, मैंने इधर लिखा हुआ है। परपोषी पादप कौन सा है, नींबू, सिट्रस स्पीसीज। और रोग के लक्षण जो हैं देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जड़ों को छोड़कर सभी पादप भाग इस रोग से ग्रसित होते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे, देखो पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे हमें दिखाई देते हैं। धब्बे आपस में मिलकर, अब सारे धब्बे क्या आपस में मिलकर एक कठोर कॉर्क जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, और ये कॉर्क स्वरूपी संरचना जो है ये कहलाती है स्टूडेंट्स कैंकर। उग्र अवस्था में धब्बे तने, कांटों और फलों पर भी दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप मेन इसके लक्षण, ये 2-3 लक्षण अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको 3 मिनट दिए जाते हैं स्पॉट के लिए। उसमें डायग्राम बनाना होता है, लेबल करना होता है और इसके सारे कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। केवल 2 या 3 इम्पॉर्टेंट लक्षण आप लोग लिखोगे। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट जो है इसका रोग नियंत्रण लास्ट में लिखोगे। इसमें 1 या 2 आपको अगर याद हैं कि कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, जैसे इसमें है। और सभी रोगों में जो इम्पॉर्टेंट रहता है कि रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देना। दूसरा जो कंट्रोल मेजर है प्रतिजैविक दवा का छिड़काव। तो बच्चों ये तो हुआ आपका एक स्पेसिमेन सिट्रस कैंकर। दूसरा स्पेसिमेन आपको देखो, ये मैं बता रही हूँ। दूसरा स्पेसिमेन है तंबाकू की पत्ती पर जो रोग है, जिसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये तंबाकू की पत्ती पे रोग होता है, इसे हम टीएमवी कहते हैं। तो रोगजनक आप देखो क्या है, ये एक पहले डायग्राम स्टूडेंट्स देखिए। तंबाकू की पत्ती पे आप देखो ये रोग के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम आप बनाओगे और इस तरह से लेबल करोगे और डायग्राम के नीचे लिखोगे टोबैको मोज़ेक वायरस। रोगजनक सेम टीएमवी, निकोटियाना वायरस फर्स्ट। टीएमवी लिख दो, निकोटियाना जरूरत नहीं है। तो रोगजनक होगा आपका टीएमवी। परपोषी क्या होता है, तंबाकू की पत्ती, तो तंबाकू लिखो, और इसका बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टबेकम। अब इसके रोग के लक्षण लिखोगे। तो रोग के लक्षण मुख्य रूप से ऊपर लिखे हुए हैं। पर्ण पर पीले हरे रंग का मोज़ेक बन जाता है, पत्तियां विकृत हो जाती हैं। तो ये तो इसका मुख्य लक्षण।
तो अगर डिटेल में लिखना चाहते हो तो तरुण पत्तियां मुड़ जाती हैं व परिपक्व पत्तियों पर पीले हरे अनियमित चकत्ते निर्मित हो जाते हैं। पौधा छोटा रह जाता है, वृद्धि नहीं कर पाता। वायरस दंडाप होता है, इसमें आरएनए पाया जाता है और डीएनए नहीं पाया जाता। इसके बाद इसके जो कंट्रोल मेजर्स में आप इम्पॉर्टेंट, जो अगर कुछ भी नहीं आता सभी रोगों में मैंने बताया, आप लिख सकते हो कि उग्र संक्रमित पर्णों को या पत्तियों को जला देना चाहिए। तो ये उसका कंट्रोल मेजर्स हुए। तो ये भी टोबैको TMV जो स्पेसिमेन है हमारी लैब में अवेलेबल है। इसका डायग्राम बनाइएगा, रोगजनक लिखेगा, परपोषी और 2 लक्षण, 1 या 2 लक्षण इसके बारे में आप लोग लिखिएगा। तो ये तो 2 हुए माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन स्टूडेंट्स। और एग्ज़ाम में मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि स्पेसिमेन दोनों में से एक स्पेसिमेन आपका 100% एग्ज़ाम में रखा जाता है, या आपको करने को दिया जाता है। तीसरा बच्चों, ये डायग्राम आपको रिकॉर्ड में बनाना है, क्योंकि हम कितनी बार ये डायग्राम बना के इसमें आपके प्रैक्टिकल में रखते हैं स्पॉटिंग से। ये डायग्राम जो है आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर है TMV वायरस का। अभी तो हमने TMV के द्वारा रोग क्या होता है ये पढ़ा। अब जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें आपको RNA हेलिक्स दिखाई दे रहा है और बाद में जो है कैप्सोमियर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में जो लक्षण आप लिखोगे, ये लिखोगे फर्स्ट कि ये TMV वायरस है, पहले आइडेंटिफाई करोगे। इसके बाद इसके कैप्सिड में अनगिनत उप इकाइयाँ होती हैं जो कैप्सोमियर्स कहलाती हैं। प्रोटीन से बने इस कैप्सोमियर्स की संख्या 2130 तक होती है। कैप्सोमियर्स में 158 एमिनो एसिड्स की श्रृंखला होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18,000 तक होता है। विषाणु में लगभग 94.5% प्रोटीन तथा शेष RNA होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड कैप्सोमियर्स का अनुपात 3:1 होता है। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक रज्जुकी होता है। इसको निष्क्रिय करने के लिए 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक रखना होता है। तो बच्चों 3 या 4 कैरेक्टर्स इसके लिखने हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कैप्सोमियर्स होते हैं, कितने कैप्सोमियर्स होते हैं, एमिनो अम्ल कितने होते हैं, कितने % इसमें प्रोटीन होता है और इसमें RNA होता है। ये 2 या 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाना है। तो ये तो हुए बच्चों आज 3 स्पॉटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 डायग्राम्स आपको बताए। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग आपका माइक्रोबायोलॉजी का है, जैसे आपका पॉक्स वायरस है स्टूडेंट्स, उसका भी कितनी बार आया था, पॉक्स वायरस का आपको डायग्राम समझाऊंगी। और एक और कोई माइक्रोबायोलॉजी का जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या और कोई माइक्रोबायोलॉजी का स्पेसिमेन जो है, नेक्स्ट क्लास में इस माइक्रोबायोलॉजी पार्ट को हम ख़त्म करते हैं। और इसके बाद जब सेक्शन कटिंग में जो हम करवाते हैं, जैसे इसका करते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिपर्स एल्ब्यूगो की संरचना देखेंगे। तो सेक्शन कटिंग में कौन कौन से आपको या स्लाइड प्रिपरेशन आप में क्या क्या आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, उसका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो आज इसी के साथ 3 स्पेसिमेन आप लोग रिकॉर्ड में बनाइएगा बच्चों, लेबल करिएगा और इसके बारे में लिखिएगा। थैंक यू।